हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। चाहे आप जिस परिस्थिति में हो, जिस कंडीशन में हो, आप अपनी पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे होंगे। मुझे आप पर भरोसा है, आप पर यकीन है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अगर आप पढ़ाई के साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज कर रहे होंगे ना, तो आपको जीवन में चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, प्रेम हो, सबके साथ पूरे लाइफ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैं आपके टीचर के रूप में ये कभी नहीं चाहता कि आपके मन की चीज़ आपको न मिले, आप कंप्रोमाइज करके जीवन में जिएं। तो याद रखिएगा, सब कुछ के साथ कंप्रोमाइज करिए, पढ़ाई के साथ नहीं। एनी हाउ, किसी परिस्थिति में चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, पढ़ाई होनी चाहिए। आइए, आपको आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, सोचो जरा कि आपको एक पात्र में अल्डिहाइड दिया गया और एक पात्र में कीटोन दिया गया और कहा गया कि दोनों में आप पता लगाइए कि कौन अल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। उसे कैसे पता लगाएंगे? तो अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उस बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट की सहायता से आप अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर कर लेते हैं। तो सबसे पहले दो बातें आप जानें, उसके बाद देखते हैं क्या है टॉलेंस रिएजेंट, कैसे अल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस करता है, ये वो सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले दो बातें। सबसे पहली बात कि जो आपका अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी कि जो आपका अल्डिहाइड है वो क्या, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही प्रबल एक रिड्यूसिंग एजेंट है। पहली बात। दूसरी बात, टॉलेंस रिएजेंट क्या है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप जाने कि टॉलेंस रिएजेंट को अल्डिहाइड जो होता है ना, मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस कर देता है। टॉलेंस रिएजेंट को याद रखा, पहला पॉइंट हो गया, अल्डिहाइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सबने लिख लिया, नोट कर लिया। और दूसरा कि अल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को मेटेलिक सिल्वर के रूप में रिड्यूस कर देता है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि अरे भाई, ये टॉलेंस रिएजेंट है क्या? तो आइए आपको बताते हैं। बहुत ही सिंपल है। सिल्वर नाइट्रेट लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिया कल सॉल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिया कल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। ये टॉलेंस रिएजेंट बनता कैसे है? तो वो भी बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। आप क्या करिए कि सिल्वर नाइट्रेट लीजिए और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करा दीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। जब सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराएगा स्टूडेंट्स, तो एक PPT प्राप्त होता, प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा सिल्वर ऑक्साइड का। ये ग्रे कलर का होता है। यह एक PPT है ये, और ये कैसा होता है? तो ग्रे कलर का होता है। तो ये एक PPT बन गया। फिर क्या करते हैं, वो जो PPT होता है माने सिल्वर ऑक्साइड होता है, पुनः अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। आपको बात समझ आ रही है? सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन किससे कराना? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। इससे क्या बनेगा? सिल्वर ऑक्साइड का एक PPT बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, पात्र के पेंदी में जाकर के क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है। फिर वो जो होता है पुनः अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करता है ना, तो एक सिल्वर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। उसी सिल्वर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। हमने पहले से लिख रखा है, देखिए, सिल्वर ऑक्साइड हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया और ये बन गया आपका टॉलेंस रिएजेंट। अब आइए, इस टॉलेंस रिएजेंट की खास बात क्या है। जब टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन जब अल्डिहाइड से कराते हैं तो होता यह है कि अल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। स्टूडेंट, ये अल्डिहाइड है और ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया किस रूप में? तो देखिए, अल्डिहाइड है और ऑक्सीडाइज्ड हो गया किस रूप में? तो कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में। और आपका ये जो है टॉलेंस जो रिएजेंट है, ये मेटालिक सिल्वर के रूप में रिड्यूस हो गया। तो आप इसको यहां से ये समझ सकते हैं कि ये रिड्यूस हो गया किस रूप में? तो मेटालिक सिल्वर के रूप में। तो फिर से एक बार कह रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनेंगे और नोट कर लेंगे। टॉलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड को जब मिलाते हैं तो आपका अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किस रूप में? कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में। और जो सिल्वर आयन था, वो सिल्वर आयन सिल्वर के रूप में रिड्यूस हो जाता है। इस प्रक्रिया को जरा समझते हैं, होता क्या है और कैसे होता है। तो आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं,
जरा ध्यान से देखिएगा क्या होता है, कैसे ये प्रक्रिया करते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में आप डाल देते हैं अल्डिहाइड। स्टूडेंट्स, हमने इसमें अल्डिहाइड डाल दिया। फिर उसके बाद इसी में डाल देते हैं टॉलेंस रिएजेंट। इसमें क्या मिला दिए? टॉलेंस रिएजेंट मिला दिए। और फिर टॉलेंस रिएजेंट मिला करके आपने इसको हीट कर दिया। जरा देखिएगा, पूरी प्रक्रिया को समझिएगा। आपने इसको क्या कर दिया? तो हीट कर दिया। यहां से ये हीट कर दिया हमने, ये हीट कर दिया। तो ध्यान दीजिए, अल्डिहाइड और टॉलेंस रिएजेंट को एक टेस्ट ट्यूब में भर लेते हैं, फिर उसके बाद उसे गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो होता यह है कि जो आपका टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के इस दीवार पर सिल्वर मिरर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। क्या इकट्ठा हो जाता है? सिल्वर मिरर, मतलब चांदी जो है आपको इस दीवार पर इकट्ठा हो जाता है। यह है आपका Ag। और इसमें क्या क्या आपने मिलाया है? तो यह है आपका अल्डिहाइड है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अल्डिहाइड लिख देते हैं, चलिए अल्डिहाइड है। और साथ ही साथ इसमें क्या है? तो इसमें है टॉलेंस रिएजेंट है। तो स्टूडेंट, आपको समझना होगा कि अल्डिहाइड और टॉलेंस रिएजेंट को आपस में मिला करके एक टेस्ट ट्यूब में जब गर्म करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के इस अंदर वाले जो वाल होता है उस वाल पर चांदी इकट्ठा हो जाता है, चांदी सिल्वर इकट्ठा हो जाता है, चमकने लगता है। और ये चांदी का इकट्ठा होना इसका प्रमाण है कि इसमें क्या है? अल्डिहाइड है। अगर इसमें कीटोन होता तो ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर लिखें CH3CHO और ये लिख दें आपका ये टॉलेंस अभी जो रिएजेंट है 2AgNO3 और ये प्लस 3OH- और यहाँ पर आपको हीट करना होता है। तो देखिए, ये अल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा CH3COO- के रूप में, और यहाँ से आपका चांदी प्राप्त होगा। ये साथ में अमोनिया निकल गया और वाटर तो बना ही बना। स्टूडेंट्स, अगर यही सेम रिएक्शन आप अगर कीटोन से ले लें, कीटोन ले लें और आप लिख दें यहाँ पर वही टॉलेंस रिएजेंट 2Ag, तब देखिए क्या होगा? ये NH3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा ये, हीट करिए जैसे आपने किया, तो आपको लिखना होगा कि नो सिल्वर मिरर। यहां पर कोई सिल्वर मिरर नहीं बना, जबकि ऊपर वाले में यहां पर सिल्वर मिरर बना था। आप समझ में आया आपको? इसका मतलब कि अल्डिहाइड ये हो गया आपका, देखिए एसिटल्डिहाइड, और ये हो गया एसीटोन। क्वेश्चन आएगा एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में कैसे डिफरेंस करेंगे? तो सिल्वर मिरर टेस्ट से आप डिफरेंस कर सकते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा? अल्डिहाइड देगा या एसीटोन देगा? तो अल्डिहाइड देगा, एसीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। एक बात और बता दें स्टूडेंट्स, ये तो आपका एलिफैटिक अल्डिहाइड हो गया। आपके पास अगर एरोमेटिक अल्डिहाइड होता, मतलब ये हुआ कि आप इसके जगह पर अगर आप C6H5 भी ले लिए होते तो भी ये टेस्ट दे देता, और सिर्फ अंतर यहीं पर पड़ता कि यहाँ पर आपको C6H5 लिख देते। इसका मतलब कि एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के अल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, लेकिन जो कीटोन होते हैं डाई मिथाइल कीटोन जो है या एसीटोन जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। तो एक बार फिर से जल्दी में आपको बता देते हैं कि अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। टॉलेंस रिएजेंट को अल्डिहाइड क्या करता है? मेटेलिक सिल्वर के रूप में रिड्यूस कर देता है। अल्डिहाइड एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और फिर आपको याद ये रखना होगा कि अल्डिहाइड और टॉलेंस रिएजेंट को जब एक
टेस्ट ट्यूब में लेकर गर्म करते हैं तो टेस्ट ट्यूब का जो इनर वाल होता है, अंदर का जो वाल होता है, उस पर सिल्वर इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टॉलरेंस रीजेंट क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, आप समझ गए होंगे। फिर भेंट होगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।